જયનગર સેકન્ડરી સ્કૂલ નારણપુરા અમદાવાદ ધોરણ 9 विषय हिंदी काव्य नंबर 1 आराधना नीनामा उर्वशीबेन पिंग। यहाँ पर इस काव्य में कवि वसंत बापट दुनिया के सभी लोगों के प्रति सद्भावना रखने के लिए कहते हैं। जो लोग दर्द से पीड़ित हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। हमारे दिल में सबके लिए मानवता होनी अति आवश्यक है, यही कह रहे हैं। अब हम सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो दूसरों के प्रति हमारे दिल में जो दुश्मनावट है, भेदभाव है, शत्रुता है, नफरत है, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह कवि वसंत बापट विश्व बंधुत्व की स्थापना करने के लिए कहते हैं। काव्य नंबर 1 आराधना। काव्य के परिचय में कवि का परिचय पहले दिया जाता है। कवि के मृत्यु और जन्म के बारे में बताया जाता है। उनके शिक्षण के बारे में बताया जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में कौन कौन की काव्य की रचनाएं की है, कौन से पुस्तक लिखे हैं और उनका हिंदी साहित्य में कितना प्रदान दिया है, उसके बारे में भी बताया जाता है। और अंत में काव्य का सार यानी कि निचोड़ 4 से 5 लाइन में बताया जाता है। और यहाँ पर इसी तरह कवि का परिचय दिया जाता है। काव्य नंबर 1 आराधना। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी सबसे यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे की हित के बारे में सोचे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना की परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो लोग सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए और सब लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचें। सब लोग एक दूसरे के बारे में हित के बारे में सोचेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख जैसा कुछ सोचेंगे ही नहीं कि हमें ये करना है वो करना है, तो कोई किसी को दुख देगा ही नहीं, तो दुख होगा ही नहीं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। हमने आगे भी देखा कि दूसरे पैराग्राफ में कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिल जाए और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करना ही चाहिए। अब तीसरा पैराग्राफ है जो हम पढ़ाते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आशा, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। सबके जीवन में नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं है। अगर सबके हृदय में सुंदर भावनाएं होगी, इंसान खुद के लिए बहुत अच्छा सोचता है और वैसे ही भावनाएं अगर दूसरों के लिए रखे तो कहाँ पर दुख होगा ही नहीं। सबके मन में सुंदर आशाएं हैं और सब मानवता की पूजा करें। कभी कभी कहते हैं कि है मानवी तो मानव થાય તો એક ઘણો, ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ। तो इंसान को दूसरे के प्रति मानवता होना, दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं होना, अच्छे विचार होना बहुत आवश्यक है। सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है, कवि कह रहे हैं। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधु की कामना।
कवि कहते हैं कि इंसान के बीच में जो भेदभाव है वो सारे के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। भेदभाव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, काला धोला, ऊंच नीच, सवर्ण। तो ये सारे के सारे भेदभाव खत्म होना बहुत जरूरी है। किसी की किसी भी लोगों के साथ दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, और जो बुरी इच्छाएं हैं वो बुरी इच्छाएं नष्ट हो जानी चाहिए। मेरे पास ये है तो उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरों के प्रति जो हमारे गंदी सोच है वो हमें अपने दिमाग में से निकालना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। तभी तो सभी मनुष्य एकता का अनुभव करेंगे। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेखक है वो ये जो कवि है वो कवि विश्व बंधुत्व की स्थापना करने के लिए यहाँ पर हमें कह रहे हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोगों का दुख से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों की रक्षणा किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं कि जिसमें सब स्वतंत्रता होकर भाईचारों से जुड़े रहे। और इसी तरह यहाँ पर कवि बसंत बापटे उन्होंने सारे विश्व को एक बनाने के लिए प्रयत्न किया गया है, और ये उनका जो प्रयत्न है वो सफल रहे और सब इंसान एक साथ रहे और अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी भावनाएं इस काव्य में व्यक्त की गई है। चाहे वो कोई भी काव्य हो या पाठ हो, उस पाठ में या काव्यों में हमें सीखने के लिए कुछ न कुछ मिलता है। इस बात के साथ कोई भी काव्य या पाठ हमारी किताब में होता है। यही भावनाएं होती है कि विद्यार्थी छात्र कुछ सीख ले इस पाठ में से, उसे कुछ नया सीखने मिले अपने जीवन में, व्यवहार में। तो यहाँ पर इस काव्य में सारे दुनिया में सभी लोग विश्व बंधुत्व की भावना बनाए रखे, इस हेतु से ही ये काव्य यहाँ पर रखा गया है। काव्य नंबर 1, आराधना।